हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका एक बार फिर से रीजनिंग की क्लास में। और आज हम रीजनिंग की क्लास में पढ़ेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग की अगर बात करें तो हमारे होने वाले एग्ज़ाम जो कि आरआरबी है, आईबीपीएस आरआरबी, अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है ना, तो इसके फर्स्ट क्लर्क एंड सेकंड हमारा पीओ, ठीक है। दो टाइप के एग्जाम होंगे इसमें, क्लर्क एंड पीओ के, वैकेंसी से निकली हुई है। तो अगर हम क्लर्क की बात कर लें, ठीक है ना, क्लर्क में प्री में जो क्वेश्चंस इसके आते हैं, एक से लेके दो क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के। और अगर हम बात कर लें पीओ की, तो पीओ के अगर प्री की बात करें तो प्री में तो मोस्टली क्वेश्चन देखने को इसको नहीं मिलते हैं। ऑर्डर रैंकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पीओ के प्री में नहीं आते हैं। अगर हम यही जब बात करें, अगर पीओ मेंस की बात कर लें, पीओ मेंस पर हम देखते हैं तो इसके क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पीओ में। तो आज हम जो भी आप पढ़ेंगे, आज जो क्लास होगी वो ऑर्डर रैंकिंग पर ही क्लास होगी, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, किस प्रकार से हमारे क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम इस क्लास में पूरा सीखने वाले हैं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना, और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिएगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। अगर हम बात कर लें टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लें, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा होता है, पहला जो टाइप होता है, उसमें क्या होता है देखेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा कुछ, हाँ ठीक है, तो दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे पहली बात जो होती है ऑर्डर रैंकिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है टोटल पर्सन। पहला क्वेश्चन पूछता हमसे टोटल पर्सन कितने बैठे हैं एक पंक्ति में, ठीक है ना, एक पंक्ति में टोटल पर्सन कितने बैठे हैं। दूसरा टाइप पूछता है हमसे कि पर्सन की रैंक पूछता है, पर्सन की आपसे रैंक पूछेगा फ्रॉम अदर साइड, मतलब किसी भी एक तरफ से, ठीक है। तीसरा टाइप ये होता है। और थर्ड टाइप जो हो गया, थर्ड टाइप की अगर बात करें तो यहां पर हमसे पूछता है मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ये तीन प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग में, जो हमें यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने हैं। इसके बाद और भी टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर हम बाद में फोकस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो बात आती है क्वेश्चंस की, मैंने बताया पहला हमारा क्या होगा, टोटल पर्सन पूछेगा, रैंक, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, रैंक पूछेगा किसी भी पर्सन की अदर साइड से। और थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, मैक्सिमम और मिनिमम, अधिक से अधिक और कम से कम। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस और बनते हैं, देखिए ऑर्डर रैंकिंग में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात, पहला आपसे या तो रो का क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा या तो पूछेगा आपसे क्लास का, ठीक है। पहली बात क्या है, अगर रो का क्वेश्चन होगा तो रो का पूछेगा, क्लास होगी तो क्लास में क्वेश्चन पूछेगा। अब आपको पता है अगर रो की बात होगी, अगर रो होगी तो रो किस प्रकार से होती है, रो हमारी बनती है कुछ इस प्रकार से, ऐसे रो बनती है। जब इस प्रकार से रो बन रही है तो यहाँ पर ये एंड कौन सा होता है, सबको पता भाई, ये एंड होता है लेफ्ट एंड, और ये एंड कौन सा होता है, राइट एंड। तो जब रो का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पर क्या होगा, कोई एक पर्सन लेफ्ट एंड से बैठा होगा, दूसरा कोई पर्सन राइट एंड से बैठा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल पर्सन निकाल सकते हैं। अब बात आती है क्या, पर्सन रैंक फ्रॉम अदर साइड, मतलब क्या होगा, किसी एक पर्सन की आपको लेफ्ट एंड से रैंक पता होगी और आपसे क्या पूछेगा, राइट एंड से रैंक कितनी है, या फिर आपको राइट एंड से आपको उस बंदे की रैंक पता होगी और आपसे पूछेगा वो लेफ्ट एंड से। ये तो बात रो की हो गई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लास की। तो आपको पता है क्लास इस तरह से रहता है, वर्टिकल में, ठीक, इस तरह से क्लास में रहता है। अब क्लास में क्या होता है, टॉप होता है और क्या होता है, बॉटम,
भाई आप अपने क्लास में अपने क्लास पढ़ते होंगे, क्लास में क्या होता होगा भाई, कोई टॉप से फर्स्ट आता है, कोई बॉटम से फर्स्ट आ जाता है। तो यही रहता है क्लास में, टॉप या फिर बॉटम रहता है। अब यहाँ पर भी क्या बनता है, आपको कोई एक पर्सन होगा, जैसे मान लिया राम, राम की रैंक आपको टॉप से भी देगा और बॉटम से भी देगा। अब राम है तो एक ही बंदा, है तो एक ही पर्सन, ठीक, तो उसकी रैंक आपको टॉप से भी पता है और बॉटम से भी पता है। तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं या कितने पर्सन हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद या तो आपको टॉप से रैंक देगा, तो कहाँ से पूछेगा, बॉटम से पूछेगा। अगर आपको बॉटम से उसकी रैंक दी है तो कहाँ से पूछेगा, टॉप से पूछेगा। बस ये दो टाइप आपको पता होना चाहिए, बेसिक इसका यही है, ठीक है ना। इसी पर पूरे क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्डर रैंकिंग के। अब यहाँ पर क्या है कि अब बात आ गई, चलो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं, ठीक है ना। पर्सन रैंक फ्रॉम अदर साइड मतलब है किसी व्यक्ति की दूसरी तरफ से रैंक निकालनी है। तो इन दो टाइप को क्वेश्चंस को करने के लिए, इन दो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए, ठीक। जब भी आपसे टोटल पर्सन पूछेगा, पर्सन रैंक फ्रॉम अदर साइड, किसी भी व्यक्ति की एक अदर साइड से रैंक पूछेगा, वो तो या तो रो से पूछ सकता है या तो क्लास में पूछ सकता है। अब इसमें क्या है, बनता है एक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे बनता है तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, ठीक। अब देखिएगा किस प्रकार से फॉर्मूला हमारा बनके तैयार होता है। इसमें देखिए कि सबसे पहली बात, अगर हम रो की बात कर लें, ये रो है, ठीक है, इस पे कुछ पर्सन बैठे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर। अब कितने लोग हैं अभी हमें नहीं पता, बात ध्यान समझिएगा, इसमें अभी कितने लोग हैं हमें अभी नहीं पता है। बट यहाँ पर कहता है क्या, ये आपको पता है ये लेफ्ट एंड है और ये कौन सा एंड है, राइट एंड है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस पंक्ति में जो पर्सन यहाँ पर बैठे हैं उनमें से एक लड़का है कौन, राम। किसकी मैंने बात कर ली यहाँ पर, राम की बात कर ली, ठीक है ना। तो राम जो यहाँ पर इस पंक्ति में बैठा है वो लेफ्ट एंड से बैठा हुआ है चौथे स्थान पर। लेफ्ट एंड से कौन से स्थान में बैठा है, चौथे स्थान पर। और कहता है कि दाएं छोर से मतलब राइट एंड से वो बैठा हुआ है पांचवें स्थान पे मतलब 5th प्लेस पर। अब कहता है कि बताओ इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, आपको राम एक बंदा था, इसकी रैंक पहली बात कहाँ से दी गई, आपको कहाँ से दी गई, लेफ्ट से। दूसरी बात कहाँ से दी गई, राइट से। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए टोटल कितने लोग हैं, यही तो पूछ रहा है ना, इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। अब यहाँ पर समझिए कि लेफ्ट और राइट दो जगह से दी गई है। अब जरा एक बार इसमें काउंट करके देखिए, एक बंदे की दो तरफ से रैंक दी गई तो क्या होगा, इस यहाँ से कितनी दी गई है, लेफ्ट एंड से 4th रैंक दी गई है और राइट एंड से कितनी रैंक दी गई है, 5th दी गई है। अगर दोनों तरफ की रैंक को आपस में ऐड करोगे तो आपको मिलता है कितना, 9। कितना मिलता है, 9। तो 5 4 9 हो गया, तो टोटल 9 बैठे हैं क्या। बट जैसे ही आप काउंट करोगे तो जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट पंक्ति में बैठे कितने लोग हैं, 8 लोग। बट आपने जब राम की दोनों तरफ से रैंक को ऐड किया तब कितना आया, 9। मतलब एक ज़्यादा आ रहा है। अब ये एक एक्स्ट्रा ज़्यादा क्यों आ रहा है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये जो इसका स्थान है, ये जो इसका स्थान है, हम क्या कर रहे हैं, इस स्थान को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। बल्कि काउंट कितनी बार करना होता है, केवल 1 बार। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 9 में से अगर हम -1 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8। ये 8 क्या हो जाएगा, जो इस पंक्ति में बैठे लोगों की संख्या। तो बात समझ में आ गई। मतलब क्या करना है कि लेफ्ट और राइट दोनों तो होते हैं प्लस, बट इसके बाद क्या हो जाता है, इसमें -1 कर देंगे, तब हमें मिलेगा क्या, उस पंक्ति में बैठे टोटल व्यक्तियों की संख्या।
तो मतलब हमारा ये जो फॉर्मूला एक बन के तैयार होगा कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ये वाला फॉर्मूला हम रो वाले क्वेश्चन में पूछ भी लगा सकते हैं और क्लास वाले भी क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा क्लास की बात होगी तो आपको पता है भाई क्लास में क्या चीज़ें हैं, क्लास में दो चीज़ें होती हैं, टॉप या फिर बॉटम। टॉप या फिर बॉटम होता है, तो लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा टॉप और राइट की जगह क्या हो जाएगा बॉटम, -1 कर देंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्लास के मिल जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। अब एक बात और याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है केवल वहीं लगता है जहाँ पर केवल एक व्यक्ति की बात हो रही हो। अगर देखो बैठे तो यहाँ पर टोटल 8 लोग हैं ना, तो उन 8 में से हम बात किसकी कर रहे थे, केवल राम की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, राम की बात कर रहे थे। मतलब क्या होगा, अगर हम 100 लोगों की बात कर लें, 100 लोग बैठे हैं एक पंक्ति एक क्लास में, तो हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है, एक पर्सन से मतलब है। उसकी रैंक हमें टॉप या बॉटम, अगर क्लास की बात होगी, अगर रो की बात होगी तो लेफ्ट और राइट से पता होना चाहिए, तो हम टोटल पर्सन आराम से निकाल सकते हैं वहाँ पर। अगर हमें नहीं पता है कितने लोग बैठे तो भी हम निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई। तो इस फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको हमेशा के लिए आप लोग याद कर लीजिए। तो बात समझ आप लोग यहाँ पर आ गई। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चंस पर, कुछ इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मैंने बेसिक बताया। इसका मेन बेसिक यही है ऑर्डर रैंकिंग का। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा थोड़ा बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे आप लोग क्वेश्चन देखिएगा जरा, आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। बाकी मैं अब देखिए क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन आप लोग क्या आया है, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक परीक्षा परिणाम में दीप ने 9वीं रैंक प्राप्त करी है कक्षा में शीर्ष से, मतलब क्या ऊपर से टॉप से, और नीचे से 15वीं, और नीचे से उसकी कितनी रैंक आई है 15वीं। तब पूछ रहा है कि कक्षा में टोटल कितने पर्सन हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुई, क्लास की बात हो गई है, ठीक है। इन एग्जाम रिजल्ट दीप रैंक्स 9th फ्रॉम द टॉप एंड द 15 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब मतलब क्लास की बात हो गई है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। देखो क्या होता है कि फॉर्मूला तो हमें पता होता है, ठीक है ना, बट हर जगह हम फॉर्मूला की यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो हमें फॉर्मूला था उसको हमें माइंड पर रखना, बार बार लिख के हम सॉल्व करेंगे तब तो फिर टाइम स्पेंड करना हमारा, ठीक है ना, टाइम हमें बचाना है। बट अभी यहाँ पर बेसिक सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्लास की बात हो रही है ना, तो क्लास आपको पता है क्लास कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक। ये आपका टॉप हो जाएगा, ये आपका बॉटम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परिणाम में दीप की जो रैंक है वो टॉप से मतलब सीट से, यहाँ से कितनी है 9वीं, ठीक, और बॉटम से कितनी है उसकी 15वीं। अब पूछ रहा है कि टोटल पर्सन या टोटल स्टूडेंट कितने हैं इस क्लास में। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, क्या करते हैं, टॉप प्लस बॉटम को हम ऐड कर देंगे, टॉप प्लस बॉटम को हम ऐड कर देंगे और उसमें से क्या करेंगे, क्योंकि ये वाला स्थान जो होगा इसका बार बार एक बार 2 बार काउंट होगा ना, हमें काउंट तो एक बार करना होता है, और लास्ट में -1 कर देंगे, हमें टोटल स्टूडेंट्स की संख्या मिल जाएगी। तो ऐड कर लो आप 9 और 15 -1 कर देंगे, तो 9 15 कितना हो गया आपका 24, 24 में से आप -1 कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 23, ठीक है ना। तो इस क्लास में टोटल आंसर हमारा कितना आएगा 23। बात समझ में आ गई आप लोगों की, ठीक। कुछ इस प्रकार से ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। तो अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर करिए, आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसको सॉल्व करिए आप लोग। क्या होगा इसका आंसर बताइए। सेम यही चीज़ है, वैसा ही क्वेश्चन है, टोटल पर्सन पूछे हैं क्लास में, ठीक है। ये क्वेश्चन रो वाला आ गया, ठीक है ना, कतार में रो वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए लिखा क्या है कि मनी इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 27 फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। एक मनी नाम का व्यक्ति है जो एक रो में कतार में लाइन में बाएं छोर से 13वें स्थान पर है और दाएं ओर से 27वें स्थान पर है। तो आप पूछ रहा है कि टोटल पर्सन कितने हैं।
सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी गुड, आंसर आप लोग सही दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो लेफ्ट से उसकी रैंक कितनी दी है। अगर लेफ्ट से देखोगे, कह रहा है बाएं छोर से कितना है 13, दाएं छोर से कितना है 27, ठीक, ये तो दे रहा है ना। टोटल पर्सन पूछ रहा है, टोटल पर्सन पूछ रहा है, कुछ इस प्रकार से ऐसे दिया है, ठीक है ना। ये वाला स्थान 2 बार काउंट हो रहा है ना, तो 1 बार काउंट करना होता है बस। अब क्या करना है हमें, 13 प्लस 27 को ऐड करके -1 कर देंगे, हमें टोटल मिल जाएगा क्या, पर्सन्स की संख्या मिल जाएगी। तो 13 27 जरा ऐड को कितना हो गया भाई, 7 3 10 2 3 1 4, कितना हो गया 40 -1 करेंगे हमें कितना मिल जाएगा 39। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ आ गई आप लोगों के। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी क्या देखा कि टोटल पर्सन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर बात आ जाए कि टोटल पर्सन आपको दे दिए जाए, अब आपसे पूछे कि बताइए किसी एक पर्सन की अदर साइड से रैंक, ठीक है ना, तो उसमें कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल बराबर, ठीक है ना, कैसे यूज करना है इसको हम बताते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे अगला, ठीक है, एक बार आप लोग देखिए जरा, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में 12 व्यक्ति हैं, विपुल बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, उसका दाएं छोर से स्थिति क्या होगी, मतलब राइट हैंड से इसका प्लेस पूछा है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करना है इसको समझिए। कहता है टोटल पर्सन के बात किसकी हो रही है, एक रो की बात हो रही है, ठीक है। तो रो आपका ऐसा बनेगा, टोटल पर्सन कितने हैं यहाँ पर 12, कितने टोटल पर्सन 12 पर्सन है, 12 पर्सन है। इन टोटल 12 में से कहता है विपुल जो है वो बाएं छोर से, मतलब लेफ्ट हैंड से विपुल कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, ठीक। पूछ रहा है अब बताइए इसका दाएं से स्थान कितना होगा, राइट से आपका विपुल का प्लेस पूछ रहा है। तो बस सिंपल से आपको टोटल तो दिए गए हैं ना, तो फॉर्मूला तो आपको आता ही है, टोटल बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। अब हर जगह बार बार आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ तब फॉर्मूला लगा रहे हैं। आप डायरेक्ट आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने दिए गए हैं 12 बराबर लेफ्ट से कितनी रैंक दी गई है 7 प्लस राइट से पूछी गई है और -1, ये उठ के इधर आ जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा यहाँ पर। तो 13 करेंगे, 7 उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 13 - 7 इक्वल्स टू राइट, मतलब राइट हमें निकालना है, राइट में कितने लोग बैठे, राइट में इसका स्थान। तो 13 में से 7 जब घटाएंगे तो आंसर कितना आपका आएगा 6। तो राइट से कितना स्थान आ गया इसका 6वां स्थान आ गया, किसका विपुल का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलते हैं ऑर्डर रैंकिंग के, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके आगे हम अभी और भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ठीक है ना, इसका लेवल थोड़ा और अच्छा रहता है। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी बहुत प्रकार के क्वेश्चन हमारे ऑर्डर रैंकिंग में आते हैं, ठीक है, उस पर हम सब फोकस करेंगे। तो बस क्लास में कंटिन्यू आप बने रहिएगा ना, ठीक है। और तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली क्लास में, अपने क्लास 2 में। ओके, थैंक यू।